अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अफ्रीका के हित में नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के हित में है। अगर हम आपसे कहें कि अफ्रीका सिर्फ ऊपर नहीं उठ रहा, बल्कि दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है, तो जब पश्चिमी नेता अब भी लोकतंत्र और सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं, उसी दौरान अफ्रीका चुपचाप नई पटकथा लिख रहा है, और इस बार उसके साथ रूस खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में मॉस्को ने अफ्रीका के 46 देशों के साथ $4 अरब से ज्यादा के सैन्य समझौते किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे पश्चिम इतना डर क्यों गया है? आइए सच समझते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब भी अफ्रीका कोई ताकतवर कदम उठाता है, तो दुनिया हैरान होने का नाटक करती है? जैसे, ओह, अफ्रीका अचानक रूस के साथ कैसे आ गया? नहीं दोस्त, इसमें कुछ भी अचानक नहीं है। यह सालों की चुप्पी थी, जो अब आवाज बन चुकी है। दशकों तक अफ्रीका को वैश्विक राजनीति के पीछे के कमरे में रखा गया, इस्तेमाल किया गया, नजरअंदाज किया गया, और फिर दोष भी उसी पर डाल दिया गया। पश्चिम ने हमें सुरक्षा बेची, लेकिन बदले में हमें निर्भर बनाए रखा। उन्होंने सैन्य अड्डे बनाए, सहायता समझौते किए, हमारी सेनाओं को प्रशिक्षित किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम आज्ञाकारी बने रहे। जिस पल किसी नेता ने कहा, हम अपने तरीके से करेंगे, फंडिंग बंद हो गई, सुर्खियां बदल गईं और धमकियां शुरू हो गईं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हमने आधुनिक हथियार देखे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच सहयोग तेजी से बढ़े, नए रूप ले, नए आकार ले। लेकिन फिर कुछ टूट गया। बुर्किना फासो ने कहा, अब बहुत हो गया। माली ने कहा, अब बहुत हो गया। नाइजर ने कहा, अब बहुत हो गया। और यह अब बहुत हो गया पूरे महाद्वीप में गूंज उठा। अफ्रीका ने आईने में देखा और खुद से पूछा, जब हमारे पास खनिज हैं, जनशक्ति है, जमीन है, तो हम अब भी भीख क्यों मांग रहे हैं? यहीं से रूस ने कदम रखा, पहले चुपचाप, फिर पूरी ताकत के साथ। पुतिन मानवाधिकार या पश्चिमी मूल्यों पर भाषण लेकर नहीं आए, वह साझेदारी की बात लेकर आए। वह टैंक, प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तांतरण लेकर आए, उपदेश नहीं। जब वॉशिंगटन और पेरिस बयान लिख रहे थे, तब मॉस्को $4 अरब के ठोस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था। अब 46 अफ्रीकी देश सैन्य औद्योगिक सहयोग से जुड़े हुए हैं, जिसमें उपकरण, मरम्मत, प्रशिक्षण और स्वदेशी रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। यह युद्ध के बारे में नहीं है, यह आज़ादी के बारे में है, क्योंकि यहाँ खर्च किया गया हर डॉलर अफ्रीका की रक्षा में रहता है, किसी और की जेब में नहीं जाता। पुरानी ताकतें इसे खतरनाक कहती हैं, लेकिन असली खतरा क्या है? एक ऐसा महाद्वीप जो खुद को हथियारों से लैस कर रहा है, या वह जिसे हमेशा निहत्था और निर्भर रखा गया? ज्यादा कट्टर क्या है, अफ्रीका का आत्मनिर्भर होना या पश्चिम का उसे रोकने की कोशिश करना? सच मानिए, अफ्रीका में कभी ताकत की कमी नहीं थी, कमी सिर्फ अनुमति की थी। और अब जब अनुमति की पर्चियां जल रही हैं, पश्चिमी सैन्य अड्डे हट रहे हैं, फ्रांसीसी भाषा की जगह स्थानीय भाषाएं ले रही हैं, अदालतों में सूट की जगह पारंपरिक पोशाक आ रही है, सोइशी सरकाकुसाई से कामेसाई है। यह विद्रोह नहीं है, यह पुनर्स्थापना है। साहिल क्षेत्र एक नई कहानी लिख रहा है, और इस बार उसे किसी उपशीर्षक की जरूरत नहीं है। यह हर भाषण में महसूस किया जा सकता है, हर रैली में, हर अफ्रीकी जनरल और रूसी प्रतिनिधि के हाथ मिलाने में। यह उन देशों की झलक है जो अब यह नहीं पूछते, क्या वे हमें मंजूरी देंगे? यह उस महाद्वीप की आवाज है जो कह रहा है, हमें देखो, हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अभी क्यों? अफ्रीका ने पश्चिमी प्रभाव से दूर जाने का फैसला अब क्यों किया? सच यह है कि अफ्रीका एक दिन उठकर यह नहीं बोला कि चलो पश्चिम को छोड़ देते हैं। यह सालों तक एक ही फिल्म देखने का नतीजा था, जिसमें खलनायक हीरो का केप पहने रहता है। एक अफ्रीकी अर्थशास्त्री ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद भी एक सवाल परेशान करता है, आखिर कैसे हमारी मुद्रा के 5000 यूनिट तुम्हारी 1 यूनिट के बराबर हैं, जब असली सोने का भंडार हमारे पास है? हर बार जब अफ्रीका खड़ा हुआ, किसी ने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए। किससे मार्गदर्शन? उन्हीं से जिन्होंने यह गड़बड़ बनाई। औपनिवेशिक शासन कभी गया नहीं, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया। बूट की जगह बैंक आए, सैनिकों की जगह प्रतिबंध आए, और उपदेशों की जगह सहायता आई। अफ्रीकी नेताओं ने यह धीरे धीरे समझा, चाहे जितना सहयोग किया, स्कोरबोर्ड कभी नहीं बदला। नियम कहीं और बनाए जाते थे, और रेफरी हमेशा पश्चिमी। जब रूस पर प्रतिबंध लगे और पश्चिम में दरारें दिखीं, तो अफ्रीका ने हिसाब लगाया, अगर तथाकथित महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं, तो शायद अब उनका खेल खेलने का वक्त खत्म हो गया है। यही इस पल को ऐतिहासिक बनाता है। रूस ने अफ्रीका को नहीं खींचा, अफ्रीका खुद चला गया, क्योंकि पहली बार अफ्रीका के पास मोल भाव की ताकत थी। ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही थीं, खनिजों की मांग बढ़ रही थी, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। दुनिया को अफ्रीका की जरूरत थी,
अफ्रीका को उनकी दया की नहीं। तो जब मॉस्को हथियार, प्रशिक्षण और तकनीक के साथ साझेदारी लेकर आया, नियंत्रण लेकर नहीं, अफ्रीका ने सुना। और यही बात पश्चिम को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अगर अफ्रीका खुद की रक्षा कर सकता है तो उसे पश्चिमी शांति सैनिकों की जरूरत नहीं। अगर अफ्रीका ब्रिक्स देशों से व्यापार कर सकता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की जरूरत नहीं। अगर अफ्रीका अपनी प्रणाली बना सकता है तो उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। और यही असली डर है, एक ऐसा अफ्रीका जो किसी का कर्जदार नहीं। बुर्किना फासो के युवा कप्तान इब्राहिम ट्राओरे ने सही कहा, अफ्रीका की लड़ाई गरीबी से नहीं, निर्भरता से है। निर्भरता ही वह अदृश्य जंजीर थी जिससे पश्चिम ने कहानियां, चुनाव और सेनाएं नियंत्रित कीं। और अब वे जंजीरें एक एक करके टूट रही हैं। यह सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, यह संप्रभुता की भाषा बोलने वाले साझेदार चुनने की बात है। रूसी रक्षा एजेंसी के साथ हुए समझौते सिर्फ कागज नहीं हैं, वे मानसिक आज़ादी का प्रमाण हैं। 4 अरब डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, यह सबूत है कि अब अफ्रीका की मुद्रा सम्मान खरीद सकती है। और शायद सबसे काव्यात्मक बात यह है, जो प्रतिबंध रूस को अलग थलग करने के लिए लगाए गए थे, उन्होंने अफ्रीका को आज़ाद कर दिया। जब पश्चिम ने दरवाज़ा बंद किया, अफ्रीका ने खोल दिया और अंदर आया एक अवसर, लाल, सुनहरे और हरे रंगों में रंगा हुआ। अब आपसे सवाल है, अगर अफ्रीका रूस के साथ ताकत पा रहा है तो पश्चिम क्या खो रहा है? सच बताएं, यह अब हथियारों या व्यापार की बात नहीं रही। पश्चिम जो खो रहा है वह है नियंत्रण, एक सदी से ज्यादा समय तक नियंत्रण। क्योंकि जब आप अफ्रीका को नियंत्रित करते हैं तो आप दुनिया की नब्ज पकड़ते हैं। खनिज, तेल, सोना, कोबाल्ट, यूरेनियम, जमीन और वोट। अफ्रीका का मालिक होना जरूरी नहीं, बस अफ्रीका को यह यकीन दिलाना होता है कि वह खुद शासन नहीं कर सकता। और दशकों तक यही काम करता रहा। पश्चिम को सैनिक भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ी।